हेलो फ्रेंड्स, अभिजोत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के कथन। कथन नंबर 1। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा स्मिथ ने। नंबर 3। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा ग्रियर्सन ने। नंबर 4। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। नंबर 5। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नंबर 6। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंबर 7। तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहा डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने। नंबर 8। तुलसीदास को मानस का हंस कहा। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है, उन्हीं ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा। नंबर 9। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा उदय भानु सिंह ने। नंबर 10। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 11 है तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा नाभादास ने। नंबर 12 है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नंबर 13 है कविता करके तुलसी न लसे कविता ही लसी पा तुलसी की कला। यह किसकी पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। नंबर 14 है तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंबर 15 है उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नंबर 16 है तुलसीदास को जातीय जागरण का कवि कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। नंबर 17 पे है तुलसीदास के विषय में यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंबर 18 है तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी है। यह कथन है बिम्स जो कि अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक हैं। नंबर 19 तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंबर 20 पे है तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का संसार कहा। यह कथन है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने अखिल ज्ञान का संसार कहा वैराग्य संदीपनी को। नंबर 21 तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नंबर 22 रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की रामचंद्र शुक्ल जी ने। नंबर 23 तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। नंबर 24 रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। यह कथन है रहीमदास जी का रामचरितमानस के विषय में। नंबर 25 पे है तुलसी गंग दूवो भये सुकविन के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। यह कथन है भिखारी दास जी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।